बेघर आदमी ने अपने कुत्ते की रस्सी खोल दी। कुत्ता थोड़ा कंफ्यूज था, उसे लगा शायद मालिक उसे आजाद कर रहा है, लेकिन अगले ही पल एक मजबूत लोहे की चेन उसकी जगह ले चुकी थी, जिसकी दूसरी तरफ खुद उसका मालिक बंधा हुआ था। 2 दिन बाद जाकर कुत्ते को समझ आया कि मालिक तो चाहता था कि वो भी उसके साथ मर जाए। कुछ देर तक तो वो बस उदास बैठा रहा, लेकिन फिर उसने ठान लिया कि अब और यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता और सामने बहती साफ नदी तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था। वो इस जंजीर से बंधकर नहीं मरना चाहता था। उसे अपने पहले मालिक से किया एक वादा भी याद था, जो अब तक अधूरा था। आखिरकार वो थककर जमीन पर लेट गया, मानो किस्मत के आगे हार मान ली हो। कई दिन बिना पानी के गुजारने के बाद उसकी हालत बेहद खराब हो गई। अपनी आखिरी सांसों में उसे अपना बचपन याद आया, जब एक दिन उसकी माँ को एनिमल कंट्रोल वाले उठा ले गए थे और वो फिर कभी नहीं लौटी। उसे एक बिल्ली ने पाला, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उस छोटे से घर में उसके लिए जगह कम पड़ने लगी। बिल्ली भी अब उसे दूध नहीं पिला पा रही थी। तभी एक दिन 2 नेक दिल यंग कपल उसे खाना खिलाकर जाने लगे। फिर अचानक उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। युवक का नाम अर्जुन था, जानवरों से बेहद प्यार करने वाला। उसने उसे घर ले जाकर उसका नाम रखा बेला। बेला को अर्जुन की गोद में घुसना बहुत पसंद था, लेकिन अर्जुन अक्सर काम में बिजी रहता था, तो उसे एक तरफ रख देता। एक बार बेला ने गुस्से में कंबल को ही नोच डाला। अर्जुन बस मुस्कुरा दिया। उसकी परवरिश में बेला धीरे धीरे बड़ी होती गई। अर्जुन की माँ एक रिटायर्ड सोल्जर्स की केयर सेंटर में काम करती थी और बेला को वहाँ अक्सर ले जाती थी। वहाँ कई बुजुर्ग फौजी थे, जिनकी आंखों में छुपा दर्द बेला महसूस कर लेती थी। वो चुपचाप उनकी गोद में जा बैठती और उनकी कहानियाँ सुनती। ये वही लोग थे जो बाद में बेला के लिए सबसे बड़ा सहारा बने। लेकिन एक दिन एनिमल कंट्रोल वाले घर पर पहुँच गए। वजह ये थी कि शहर में पिटबुल जैसे कुत्तों को रखना अलाउड नहीं था। उन्होंने जुर्माना लगाया और वार्निंग दी, अगर बेला फिर से सड़क पर दिखी तो उसे पकड़ लिया जाएगा। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अर्जुन ने बेला को एक नया गेम सिखाया, घर वापस जाओ। जब भी अर्जुन ये कहता, बेला किसी भी हालत में वापस घर आ जाती। शुरुआत में ये ट्रेनिंग सफल रही, लेकिन एक दिन खिड़की के बाहर उसे एक गिलहरी दिखाई दी। बेला खुद को रोक नहीं पाई और खिड़की से छलांग लगाकर उसका पीछा करने लगी। तभी अर्जुन वहाँ पहुँचा, लेकिन एनिमल कंट्रोल वाले भी पीछे पीछे आ पहुँचे। अर्जुन ने जल्दी से बेला की रस्सी खोली और कहा, घर जाओ, लेकिन इस बार बेला अपनी जगह से नहीं हिली। उसे लगा उसका मालिक खतरे में है और वो उसे छोड़कर नहीं गई। अंत में वो लोग उसे पकड़कर शेल्टर ले गए। पहली बार पिंजरे में बंद होकर बेला बहुत उदास हो गई। अच्छी बात ये रही कि अर्जुन ने अगले ही दिन बेल भरकर उसे छुड़ा लिया, लेकिन इस बार उन्हें सख्त चेतावनी दी गई, अगर अगली बार पकड़ी गई तो उसे मार दिया जाएगा। उसी रात उन्होंने फैसला लिया कि बेला को कुछ दिनों के लिए अर्जुन के मामा के पास 400 किलोमीटर दूर गांव में भेज दिया जाए। बेला ने फिर एक बार जाते हुए अपने मालिक को देखा और इस बार उसका रोना कुछ और ही कह रहा था। गांव की जिंदगी शांत थी, मामा भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन बेला दिन ब दिन उदास रहने लगी। आखिरकार एक दिन उसने खुद ही रास्ता चुन लिया वापस जाने का। एक दिन उसने सही मौका देखकर फुर्ती से स्लाइड पर चढ़ी और कंपाउंड वॉल कूदकर निकल पड़ी। वो खेतों से होते हुए छोटे छोटे गांवों को पार करती रही। उसे ये नहीं पता था कि ठीक उसी समय अर्जुन भी उसकी तलाश में निकल चुका था।